आवाज उड़ रहे थे, लालू जैसा वही सरकार दिया। लालू यादव जैसा भाजपा जैसा दंगाई पार्टी पूरे विश्व में नहीं है, ऐसा भी नेता नहीं दिया, पूरे विश्व में नहीं है ना वहाँ पर कोई भ्रष्टाचार में जेल में गया। दंगाई पार्टी ठीक है, आप चलती है जहाँ से कहती है रथ यात्रा कर रहे हैं, 2000 लोग मारे जाते हैं उसी रास्ते में। ऐसी है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है शर्मा जी, मेरा आपसे सवाल ये है, प्रोफेसर कहाँ से, आप क्या है पहले आप तो बता दो। आप लोग एक दूसरे पर टीका टिप्पणी ना करें, पर्सनल कमेंट नहीं, पर्सनल होते हैं। ठीक है ठीक है, अरे कुछ तो जानकारी रखो प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब कैसे आप बोल रहे हैं? आप लोग ना एक दूसरे को निजी टीका टिप्पणी में सारा वक्त जाया करते हैं। प्रोफेसर जी और शर्मा जी, मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। शर्मा जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि कॉन्फिडेंट आप नजर आ रहे हैं कि 40 की 40 सीट्स जो हैं बिहार में आप जीतेंगे, लेकिन जो सीट बंटवारा हुआ है, ये ठीक है कि बड़े भाई की भूमिका में आ गए, लेकिन तब भी 17 आप रखते हैं, 16 जेडीयू को देते हैं, तो ये 16 क्यों? अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो क्या ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि अकेले दम पर बीजेपी वहां पर जीत सकती है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? हम इसके पहले क्या अकेले वहां नहीं लड़े हैं? हिमानी जी, आप मुझे समझ नहीं आता कैसे एनालिसिस कर रही हैं। गठबंधन है, गठबंधन में उसकी क्षमता के अनुसार जो है वो दिया जाता है। हमने दिया है जेडीयू को 16 सीट, हमारे पास 17 सीट है, तो हमने चिराग जी को 5 सीटें दी है, बाकी 2 दलों को 1-1 सीटें दिया है, हमने सबकी सहमति उसमें ली है, जिसकी जितनी वहां विजिबिलिटी है, जीत की संभावना है, उसके हिसाब से हमने दिया है। और नहीं तो हम तो अकेले पहले भी लड़े हैं, जब अकेले लड़े तो यही जेडीयू जो है 2 सीटों पर आ गई थी, लेकिन हमने दिया है ना अपने गठबंधनों को वहां पर। तो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है, कोई बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका नहीं होती है। जब गठबंधन का दल होता है, गठबंधन में चुनाव लड़ा जाता है, तो सबको साथ लेके, हाँ, सबकी क्षमता के अनुसार, सबको सहमति के साथ, हमने तो पारस जी को भी सहमति के साथ बात की थी, और उनसे भी हमने, वो तो कह रहे हैं कि बात ही नहीं की आपने, उनको नहीं, संदेश जी आप लोग तो कह रहे हैं कि बात ही नहीं की, वो कह रहे हैं कि बात की थी आप लोगों से भी। कहने से कुछ नहीं, ये आपकी मीडिया रिपोर्ट है। अच्छा, ये सही है शर्मा जी, ये सही है कि अगर कुछ ना मिले तो मीडिया में डाल दो, ये सबसे सेफ है, ये सबसे सेफ है। लेकिन संदेश जी, आज आप लोग कह रहे हैं कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है, ये नाइंसाफी आपको तब नहीं लगी थी? क्या बात पर आप कर रही है? मैं तो हिमानी जी समझ ही नहीं पा रहा हूँ। हाँ सर, अक्सर होता है ऐसा, अभी समझ में नहीं आता है भारतीय जनता। आपके पास क्या रिपोर्ट है, मुझे ये सुना दीजिए। हाँ, अरे आप यहाँ सामने सर, उन्होंने ऑन कैमरा आके ये बात कही है, ऑन कैमरा आके, आज जब इस्तीफा दे रहे थे, पता नहीं शर्मा जी शायद आप नहीं सुनकर आए, अगर आप कहें तो मैं दोबारा चलवा दूंगी, लेकिन उसमें सिर्फ वक्त जाया होगा। उन्होंने खुद ये बात कही। शर्मा जी, अगर बयान मैंने सुने, एक बार संदेश जी को लीजिए। हाँ, बात की होती हमारे नेता से, तो हमारे नेता को मीडिया के सामने आके ये नहीं कहना पड़ता कि मेरे साथ अन्याय हुआ, खुलकर हमसे बात नहीं की। भाजपा के नेताओं ने हमसे कोई भी डिस्कशन नहीं किया सीट बंटवारे को लेकर। इतनी ईमानदार दल के नेता, इतना बड़ा सहयोग हमारा, उसके बाद आपने हमसे मैं मान लेती हूँ कि मेरी गलती है, मैं मान लेती हूँ। आज शर्मा जी वैसे भी बहुत नाराज नजर आ रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में कहा है, बात नहीं, पूरे देश के मीडिया के सामने कहा है, बात कर रहे हैं। मेरे मित्र को इतनी जानकारी यदि नहीं है, यदि मेरे मित्र को इतनी जानकारी नहीं है, तो मैं उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं। आपको जानकारी होना चाहिए कि गठबंधन की बातें आज से नहीं चल रही हैं, सीटों के संदर्भ में वार्ता आज से नहीं चल रही है, गठबंधन के विषय में चर्चा पिछले 3 महीने से चल रही है, तो इनको जानकारी होना चाहिए। और पशुपति जी जो है लगातार कैबिनेट में साथ बैठते हैं, और आप कह रहे हो कि उनसे बातचीत नहीं होती? अरे वो खुद ही बोल रहे हैं, ऐसे बैठते थे क्या वो? संदेश जी, शर्मा जी, आज उन्होंने खुद ये बात ऑन रिकॉर्ड कही है। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है आप नहीं सुन पाए हो, स्किप हो गया, हो सकता है शर्मा जी, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने कहा होगा, वो समझे इस बात को। अरे सर, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड, ये ऑन रिकॉर्ड है स्टेटमेंट, उन्होंने कहा है क्या? आज जब इस्तीफा दिया है तो सर ये पशुपति पारस ने कहा, और रिकॉर्ड वो बोले। ठीक है शर्मा जी, हो सकता है आपसे स्किप हो गया हो, लेकिन संदेश जी, आज आप लोग कह रहे हैं कि नाइंसाफी हुई है। ये नाइंसाफी आपको तब नहीं लगी जब चिराग पासवान के साथ ठीक यही सब हो रहा था जो आज आप लोग महसूस कर रहे हैं, नाइंसाफी? देखिए, हमारे एक साथी ने कहा कि चाचा 420 हैं। हाजीपुर की जनता आने वाले लोकसभा में बताएगी कि चाचा 420 है या भतीजा 840 है। ये वक्त बताएगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी रणनीति बनाकर जो काम हुआ
उसके इंसानियत, एक आदमी का सभ्य होना, एक आदमी का ईमानदार होना, ये बताता है कि कैसी नाइंसाफी इस देश में हो सकती है जो हमारे नेता के साथ हुई। और सबसे बड़ी बात, राजनीति में कोई भी साधु की जमात नहीं होती है, सबको समझ लेना चाहिए। हाजीपुर की जनता पशुपति पारस जी के साथ है और माननीय रामविलास पासवान जी ने, हमारे नेता ने, अपने जीवित रहते हुए उस सीट से पशुपति पारस जी को खड़ा किया था और वहां से जिताया था और वहां से सांसद बनाया था। चिराग पासवान को जमुई की सीट दी गई थी, तो उत्तराधिकारी आप किसको समझेंगे? मैं जिंदा रहते अगर अपने भाई को अपना उत्तराधिकारी बनाता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है मेरा बेटा उत्तराधिकारी माना जाएगा। मेरा बेटा तब उत्तराधिकारी माना जाएगा जब मैं जीवित नहीं हूं और मेरा भाई उस सीट पे खड़ा हो जाता है। पारस जी को स्वयं रामविलास पासवान जी ने बनाया, सांसद बनाया और संसद भेजा। और भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता और सुन लीजिए भाई साहब, कभी भी चिराग पासवान के खिलाफ अपने भाई के ही हो जाते नहीं किया, कभी भी चिराग पासवान जी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला। भतीजे के नहीं हुए, भाभी के नहीं हुए, उन्होंने सरकार का सिस्टम बनने से पहले पूरी पार्टी को तोड़ना शुरू कर दिया। आप चिराग पासवान की बातें करना छोड़ दीजिए। भाई ने थाली का अपना निवाला निकाल कर, पासवान ने ये भी कहा कि चाचा ने उस तरह से समझा नहीं, ये घर की बात। तो चाचा को समझाना चाहिए, असहज महसूस करता हूँ। सुनिए ना, बंगला खाली करवा दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं उसका बेटा होता, जनता पार्टी ने आदेश दिया था, सरकार ने आदेश दिया था, गृह विभाग ने आदेश दिया होगा, पशुपति कुमार पारस जी ने दिया था बंगला खाली करने के लिए आदेश। दर्द ये नहीं है कि मुझे छुरा मारा, दर्द ये है कि मुझे छुरा मेरे चाचा ने मारा आपको। पशुपति को दर्द ये है। और हाजीपुर की जनता नहीं, पांडे जी लेकिन ये भी अरमान, संदेश जी आपको रोक रही हूँ, ये भी अरमान, रोक रही हूँ, एक मिनट रोक रही हूँ, एक मिनट संदेश जी एक सेकंड। पांडे जी लेकिन ये भी तो सच। अरे रुक जाइए संदेश जी, मैं आपकी पीड़ा समझ रही हूँ, मैं आपकी पीड़ा समझ रही हूँ। पार्टी आपके साथ है तो आपको चाचा 420 लग रहे हैं, कल ये आपके खिलाफत में होंगे, हम हाजीपुर जीतेंगे। यही भारतीय जनता पार्टी आपको 840 वोट। संदेश जी मैं आपकी पीड़ा समझ पा रही हूँ, लेकिन पांडे जी से मेरा सवाल है, पांडे जी लेकिन हाजीपुर में पूरा, अगर एक मिनट सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा, मैं बड़ी खबर का रुख कर रही हूँ। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का हमला, राहुल गांधी ने हिंदुओं का अपमान किया है, ये बीजेपी बोल रही है। कांग्रेस की विचारधारा हिंदू विरोधी है, देश ये बर्दाश्त नहीं करेगा। राहुल गांधी क्या किसी अन्य धर्म पर इस तरह का बयान दे सकते हैं? हिंदू आस्था का अपमान कांग्रेस की आदत बन गई है। इस पर तो क्विक रिएक्शन मैं वरुण पुरोहित जी का चाहूंगी, तब अपना सवाल जो मैं पूछना चाह रही थी वो पांडे जी से लूंगी। वरुण पुरोहित जी, आदत हो गई आप लोगों की हिंदू धर्म का अपमान करने की? हिमानी जी, पिछले 10 साल के शाब्दिक आचरण, सबके शब्दों को निकाल लीजिए, प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के नेताओं का, आपको पता लग जाएगा किसका शाब्दिक कंपटीशन हो रहा है क्या? मैंने हमेशा कहा 10 साल में सारे मूल्य, कितने सिद्धांत, अच्छा मतलब विपक्ष तो बिल्कुल एथिक्स में रहे, मूल्य, हर चीज जो मूल्यों का पालन करे, प्रधानमंत्री नहीं करे। कैसी बातें करते हो आप? जो एक माता का अपमान करता है प्रधानमंत्री होकर के, और आप बात कर रहे हो राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने किसका अपमान किया है? असुरी शक्तियों के लिए कहना गलत है क्या? असुरी शक्तियां नहीं है ये। नहीं, क्या किया नोटबंदी में? हालत खराब हो गई। आपने भी सुना होगा वरुण पुरोहित जी, अब शायद अगर शर्मा जी स्किप कर गए तो शायद पुरोहित जी आप भी स्किप कर गए। उन्होंने कहा हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति। हिंदू धर्म में शक्ति का क्या मतलब है? अब आप इस तरह की बात करेंगे तो फिर कौन आपका समर्थन करेगा? पुरोहित जी, हिमानी वो आप पर बैकफायर नहीं करेगा। पूरा स्टेटमेंट बोलो, मैं इनकी जैसे आरोपित नहीं करता आपको। हाँ, मैं इनकी जैसे कन्वीनियंस से आरोपित नहीं करता। इस शब्द, इस एक लाइन में ना पूरी अपने आप में बात है सर, इसी में आप घिर जाते हैं, इसी लाइन में आप घिर जाते हैं। जब आप हिंदू धर्म, आप कह सकते थे हिंदी में एक शब्द होता है, शायद तब आप ना घिरते उस तरह से, लेकिन हिंदू धर्म में एक शब्द होता है शक्ति। फर्क है सर, हिंदू धर्म में और हिंदी में, इन दोनों में फर्क है। हिमानी जी, यही तो फर्क है, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। शर्मा जी आप पे आरोप लगा रहे थे, उनको बोलने दे रहे थे, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। नहीं, आप भी बोलिए सर, आरोप आप भी लगा रहे हैं, वो भी लगा रहे थे। मैं तो ये कह रहा हूँ शाब्दिक, आप अपना काम ठीक कर रही हैं इसका। नहीं, मैं नहीं लगाता किसी पे आरोप। मेरी ऐसी मानसिकता, मैंने प्रॉपर्टीज होती है हर आदमी की, संस्कार होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होता है।
मेरे किसी घर में आपने देखा घर पीछे बाबूजी पिताजी किसी ने ऐसे आरोप लगाए? मैं नहीं लगाता किसी पे, मैं सबका सम्मान करता हूँ। मैं अडवाणी जी के पैर छू के सम्मान करता हूँ। अब मोदी जी भी बुजुर्ग हैं, मिलेंगे तो पैर छू के सम्मान करूंगा। मैं इनकी जैसे नहीं हूँ कि गंदा गंदा बोलता रहूंगा किसी माता को, माँ बहनों। मैं नहीं बोलता ऐसे। देखिए शाब्दिक आचरण की गिरावट की मैंने बात की है, और उसमें देखिए राहुल जी ने जो कहा है वो असुरी शक्ति, दैवीय शक्तियों के जो संघर्ष चल रहा है 10 साल में, उसकी बात कर रहे हैं। उन्होंने उसका स्पष्टीकरण भी दिया है, और स्पष्टीकरण देने के बाद बीजेपी देखिए कितनी खतरनाक स्थिति पे इनकी फ्रस्ट्रेशन पहुंच गई है। आज आपके ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं। आज रविशंकर जी तो खैर रोज ही लगाते रहते हैं, मैं उनकी उस पर नहीं जाना चाहता। इनकी स्थिति बड़ी खराब हो चुकी है, सारे परिवारों को सर आप मुझ पर आरोप पर और खुद पर आरोप को जोड़ क्यों रहे हैं? ऐसी होगी परिवार आरोप पर और खुद पर आरोप को जोड़ क्यों रहे हैं सर? आप जोड़ क्यों रहे हैं? कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है, उसे आप छोड़ दीजिए। आप अपनी बात कंप्लीट करिए जी। हाँ बिल्कुल, कोई कंपैरिजन नहीं है हमारा और इनका। हमारा और इनका कोई कंपैरिजन नहीं है हिमानी जी, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है सर। राहुल